Dear friends, very good noon. How are you? I am going to explain some important questions based on noun। और ये जो वीडियो है ये क्लास 9 से लेकर के 12th और साथ ही साथ टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी हर जगह पे और स्पेशली आरपीएससी ग्रेड सेकेंड के लिए तो बहुत ही रामबाण वीडियो ये बनने जा रही है। और ये एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट ही है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं साथ में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रजत पॉइंटेड एट मी। रजत ने क्या किया? पॉइंटेड एट मी, मेरी ओर इशारा किया। तो पॉइंटेड क्या है फ्रेंड्स? ये एक वर्ब है। क्या है ये एक प्रकार का वर्ब है। और एंड मेड अ वेरी पॉइंटेड, अब दूसरा पॉइंटेड देखते हैं। और मेड अ वेरी पॉइंटेड रिमार्क, मेड अ वेरी पॉइंटेड रिमार्क। अब रिमार्क क्या है? रिमार्क है एक नाउन। रिमार्क क्या है? नाउन। और नाउन की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव। तो फर्स्ट पॉइंटेड इज ए वर्ब, यस, और सेकंड इज एन एडजेक्टिव। तो ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट है। ही लेफ्ट, ही उसने लेफ्ट छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो ये वर्ब लेफ्ट है ये एक वर्ब है। ऑन द लेफ्ट बैंक, अब ये बैंक आपका नाउन है तो नाउन के पहले जो आया ये आपका एडजेक्टिव है। तो देखते हैं। द फर्स्ट लेफ्ट इज अ वर्ब, यस, एंड सेकेंड इज एन एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हर फर कोट was coated, her fur coat was coated with ice। तो कोट, हर फर कोट, कोट इज एन एडवर्ब एंड कोटेड इज अ वर्ब, या कोड इज वर्ब, कोटेड इज अ नाउन। सो व्हाट माइट बी करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि जो पहला कोड है ये तो नाउन है, पहला कोड नाउन है, ठीक है। और ये दूसरा जो कोटेड है दैट इज वर्ब। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ही ड्रू द कर्टेन्स टू मेक द रूम लाइटर। ही ड्रू द कर्टेन्स टू मेक द रूम लाइटर। तो ही, उसने ड्रू, खींचा, कर्टेन्स, पर्दे को, काहे के लिए? टू मेक द रूम लाइटर, यानी कमरे को चमकीला बनाने के लिए। तो जो यहाँ पर पहला है ये तो आपका एडजेक्टिव, क्लियर एडजेक्टिव। एंड देन लाइटेड हिज सिगरेट विद अ लाइटर। वाओ। अब ए एन अगर यूज होता है तो किसके पहले? नाउन के पहले, तो दूसरा नाउन होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। 1 में द फर्स्ट लाइटर इज एन एडजेक्टिव और सेकेंड इज अ नाउन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। दिस मेडिसिन इज वेरी स्वीट। नाउन के पहले आया है और दिस क्या है? ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और ये इट इज यूज्ड एज डिटरमाइनर आल्सो। तो दिस इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन तो नहीं हो सकता। अगर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ होता तो हो सकता था। तो दिस एक डिटरमाइनर है। और एंड दिस इज अ वेरी, हाँ अब यहाँ पे देखो दिस को एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ, कैसे? क्योंकि दिस के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आया तो दिस यहाँ पर एक प्रोनाउन है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब आगे देखते हैं। An operator verb is verb which does not show tense
verb which cannot make a clause negative, verb which is used in various operations such as making a clause and negative or interrogative, or verb showing an action. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? एन ऑपरेटर वर्ब। ये ऑपरेटर वर्ब क्या होता है? तो ऑपरेटर वर्ब क्या होता है? वर्ब विच इज यूज्ड इन वेरियस ऑपरेशन, यानी एक वर्ब जिसका यूज कई प्रकार से होता हो। क्लास बनाने में भी होता है, निगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में भी, तो वही होता है ऑपरेटर। वर्ब शोइंग एन एक्शन, जो वर्ब एक्शन दिखाता है। आगे देखते हैं। द डमी ऑपरेटर डू इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस ओनली, या बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल, या परफेक्ट ऑस्पेक्ट, या डिनोटिंग मूड्स। तो डू का जो यूज है, डू का मतलब डू, डज, डिड। तो आप इसमें आप समझ सकते हैं, तो डू के अंतर्गत कौन कौन आता है? डू आता है, डज आता है और डिड आता है। तो डमी जो डू है, इसका यूज किस टेंस में होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बोथ प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है और पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है। डू डज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट में होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ब कैन बी यूज्ड एज एन ऑपरेटर इवन व्हेन इट इज फंक्शन एज मेन वर्ब? नीचे दिए हुए जो वर्ब हैं उनमें से कौन सा वर्ब है जिसका यूज एक ऑपरेटर के रूप में आप कर सकते हैं और जबकि उसका यूज मेन वर्ब के रूप में किया जाता है? तो ऑपरेटर के रूप में भी आप कर सकते हैं और एज अ मेन वर्ब। तो कौन सा है? तो वो आपका है ऑप्शन 1 बी, ऑप्शन 2 डू, ऑप्शन 3 कट, ऑप्शन 4 नन। तो ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। बी के अंतर्गत 5 क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। तो इनका यूज एज ए ऑपरेटर होता है। कैसे? अब आप बोल सकते हैं राम इज हंग्री, इसका यूज यहाँ पर एज ए मेन वर्ब हुआ है। इट कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव, यानी इसके साथ डायरेक्ट आप नॉट भी लगा सकते हैं, इसके साथ आप नॉट भी लगा सकते हैं, जैसे राम इज ग्रेट। ठीक, तो यहाँ पर इज का यूज एज ए मेन वर्ब हुआ है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं राम इज नॉट, अगर निगेटिव बनाना चाहें तो हम इसके साथ नॉट भी जोड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं इज राम ग्रेट। ओके, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब और इट कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस और इसको इंट्रोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, बंटर इज नॉट माई फ्रेंड, अंडरलाइन फ्रेज फंक्शन एज। यहाँ पर जो इज नॉट है, एन ऑपरेटर ओनली, या अ डिटरमाइनर, अ मेन वर्ब विच इज फंक्शनिंग एज एन ऑपरेटर। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पर यही होना चाहिए, क्या? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है कि इसको मेन वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है और एक ऑपरेटर के रूप में भी किया जाता है, जैसा कि मैंने भी आपको पहले समझाया। ओके, अ टेंस वर्ब फ्रेज डज नॉट जो है वो इंक्लूड होता है इन्फिनेटिव में, या जिरंड में, या पार्टिसिपल में, या एवोआल में। अ टेंस फॉर्म फ्रेज डज नॉट।
इंक्लूड। तो टेंस, अ टेंस्ड वर्ब फ्रेज डज नॉट इंक्लूड। टेंस वर्ब जो है इन्फिनेटिव में भी नहीं होता, जेरंड में भी नहीं होता, पार्टिसिपल भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मिस्टर महेश कुमार गुप्ता इज आर प्रिंसिपल। तो आवर क्या है, पॉजेसिव डिटरमाइनर है या पोस्ट मॉडिफायर है या क्वांटिफायर डिटरमाइनर है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये एक प्रकार का पॉजेसिव डिटरमाइनर है। पॉजेसिव डिटरमाइनर है, प्रिंसिपल आपका हेडवर्ड है और उसके पहले आकर के उसको सीमित करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट, आई स्टील कटिंग ब्लेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबो नाउन फ्रेज? आई स्टील कटिंग ब्लेड। तो अ ब्लेड फॉर कटिंग स्टील या कटिंग ब्लेड मेड ऑफ स्टील, अ ब्लेड मेड ऑफ कटिंग स्टील। तो विच वन इज करेक्ट आंसर? तो अ ब्लेड फॉर कटिंग स्टील नहीं, अ कटिंग ब्लेड मेड of steel. Very good. Option number 2 is correct. So dear friends, with that is the end of this session. और I hope इन क्वेश्चन से आपको बेनिफिट मिला, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके क्लियर भी हुए होंगे और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो अमूमन नॉर्मल जो इंग्लिश होती है वहाँ पर नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।